उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख देने वाला है। कोहरे की घनी चादर में लिपटे एक्सप्रेसवे पर हुए इस दर्दनाक हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गई। हादसे के बाद मौके का मंजर इतना भयानक था कि जली हुई गाड़ियों के ढांचे देखकर रूह कांप उठी। मंगलवार को हुए इस हादसे में कई वाहन आग की चपेट में आ गए, जिससे सब पूरी तरह झुलस गए। हालात ऐसे हैं कि अब तक सिर्फ 3 मृतकों की पहचान हो सकी। बाकी सबों की शिनाख्त डीएनए जांच से कराई जाएगी। अपनों की तलाश में परिजन अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। बुधवार को जली गाड़ियों से निकाले गए 18 शवों का पोस्टमार्टम कराया गया, जबकि एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे के बीच मां की ममता और साहस की एक दर्दनाक कहानी भी सामने आई है, जिसने हर आंख नम कर दी है। आग की लपटों से घिरी बस में फंसी एक मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना खिड़की से अपने दोनों बच्चों को बाहर ढकेल कर बचा लिया, लेकिन खुद आग की चपेट में आ गई और अपने आप नहीं बच सकी। अब उसकी पहचान भी डीएनए से होगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ ये दर्दनाक हादसा न सिर्फ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, बल्कि कोहरे में सफर की भयावह सच्चाई भी उजागर करता है। दरअसल ये भीषण हादसा मंगलवार तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ है, जब बस में सवार अधिकतर यात्री गहरी नींद में थे। कोई रोजगार की तलाश में निकला था तो कोई अपने परिजनों से मिलने जा रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान की जा रही है, जबकि जो लोग बच गए हैं उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें अधिकांश यात्री बुलंदशहर क्षेत्र के रहने वाले थे, जो रोजगार की तलाश में सिर्फ दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा जा रहे थे। घायलों में एक ही परिवार के 3 लोग भी शामिल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बलदेव में हुए इस भीषण हादसे में घायलों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई है। हादसे में शामिल एक स्लीपर कोच में सवार हमीरपुर जिले के बिलगांव निवासी भारत अपने भतीजे मनीष, मोहित और आशीष के साथ दिल्ली के लिए निकले थे। मंगलवार सुबह हुए हादसे में भारत, मनीष और मोहित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात गंभीर होने के कारण बुधवार को भी तीनों का अस्पताल में इलाज जारी रहा, जबकि आशीष किसी तरह सुरक्षित बच गया। मनीष के पिता बलराम का कहना है कि मनीष परिवार में सबसे छोटा है। परिवार में कुल 7 लोग हैं और खेती से होने वाली आमदनी ज्यादा नहीं होती है। मनीष के थोड़ा बड़ा होने पर उसे काम पर भेजा गया था, लेकिन अब उसके इलाज के लिए आर्थिक इंतजाम करना परिवार के लिए एक बड़ा चुनौती बन गया है। वही घायल मोहित और चाचा विक्रम का कहना है कि बुलंदशहर क्षेत्र में रोजगार की भारी कमी है। ज्यादातर लोग मजदूरी पर निर्भर हैं। सर्दियों के मौसम में जब ईंट भट्टों पर काम बंद हो जाता है तो लोग दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, यानी दिल्ली की तरफ निकलते हैं काम ढूंढने के लिए। कुछ दिन पहले ही तीनों युवकों ने रोजगार खोजने के लिए घर छोड़ा था। बस के परिचालक भोलू, जो बाड़ी धौलपुर के रहने वाले हैं, उनकी हादसे से पहले भाई शाहरुख से बातचीत हुई थी। सुबह हादसे की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन भोलू का कहीं कोई पता नहीं चला। घायल न मिलने पर परिजनों ने भावुक होकर कहा कि यदि वो जीवित नहीं है तो उसकी राख तो सौंप दी जाए। भाई शाहरुख ने बताया कि रात में भोलू से फोन पर कहा था कि सब ठीक है और वो बस में है। अब परिजन अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस में भोलू की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वही हमीरपुर के राट की रहने वाली एक महिला अपने बच्चों प्राची और सनी के साथ डबल ट्रेकर बस से नोएडा के लिए निकली थी। पति गोविंद के पास जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बस हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में महिला ने अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों बच्चों की जान बचा ली। उन्होंने बस की खिड़की का शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद आग की लपटों में फंस गई और जिंदा जल गई। महिला के शव की हालत इतनी खराब है कि पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है। शव की शिनाख्त के लिए उनकी बेटी प्राची का डीएनए सैंपल लिया गया है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही शव की औपचारिक पहचान हो सकेगी।
बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट करीब 1 सप्ताह में आएगी। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करते हुए पति गोविंद और दोनों बच्चे इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। फिलहाल ये हादसा हर किसी को झकझोर कर रख देने वाला है।